अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में ऑल्टो गाड़ी ये जिन लोगों ने रखी हुई है वो काइंडली इस वीडियो को देख लें और अपनी फैमिलियों पर या कम से कम अपने आप पर जो है वो रहम करें। ये फैसलाबाद में तांदियावाला के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसके नतीजे में आप ये देखिए ऑल्टो गाड़ी का क्या हाल हुआ है। वो पिचक के रह गई है, उसको पंजाबी में कहते हैं चेपी बन गई है आगे और पीछे से। इसके कोई एयर बैग्स भी नहीं खुले, आप अंदर से भी देख सकते हैं। और इसमें से लाशों को जिस तरीके से गाड़ी को काट कर निकाला गया है, यकीन करें इंसान कानों को जो है वो हाथ लगाता है। ये आल्टो गाड़ी 30 लाख रुपए में पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन इसके ना एयर बैग्स खुलते हैं और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई क्वालिटी ओरिएंटेड स्टफ लगाया गया है। इसमें 5 बच्चे थे और मियाँ बीवी थे। 7 लोग इसमें सवार थे। हालांकि इसमें कैपेसिटी 5 लोगों की होती है, लेकिन वो बच्चे छोटे छोटे थे। वो उनका क्या हाल हुआ होगा मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकता। और वो 7 के 7 अफराद, पूरी फैमिली, पूरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हुआ कुछ यूँ कि ये गाड़ी जो है एक गन्ने वाली जो ट्रॉली होती है ये उसके अंदर लगी है और उसके अंदर लगने के बाद ये उसी के ऊपर जो है वो चिपक गई है। किसी किस्म का कोई भी इसमें एयर बैग जो है वो नहीं खुला। ये कोई पहला वाकया नहीं है ऑल्टो गाड़ी का। ऑल्टो गाड़ियों के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, एक शख्स था इस्लामाबाद से, उसने एक पोस्ट लगाई। उसने कहा कि मैं खड़ा हुआ था इशारे पर कि पीछे से एक जो है वो ट्रक आया और वो मेरी गाड़ी को लगा और उसकी स्पीड भी कुछ 60-70 किलोमीटर के हिसाब से थी और मेरी गाड़ी अगली 2 गाड़ियों के साथ टकराई। आगे और पीछे से उसकी जो कंडीशन हुई वो आप ये देख लिए, एयर बैग किसी किस्म का भी नहीं खुला। लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स की जो है वो जान बचा ली। और आप ये देखिए, और इस तरह के कई आल्टो गाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें आप देखिए इनके साथ हाल होता क्या है। अब हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहीं पर ये जो ऑल्टो गाड़ी बनती है उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन कुछ 14-15 लाख रुपए है। और यही जो पाकिस्तान में ऑल्टो गाड़ी बन रही है इसकी कीमत कितनी है? 30 लाख रुपए। इसी तरीके से ये सुजुकी की गाड़ी एक वैगन आ रहा है जो पाकिस्तान में 37 लाख रुपए की दी जा रही है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनके रेट्स का पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी क्वालिटी पे चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। और वही जो 37 लाख की गाड़ी पाकिस्तान में मिल रही है वैगन आर, उससे अच्छी क्वालिटी की जो वैगन आर है वो आपको इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज में 22 लाख रुपए में मिल रही है। इसी तरीके से जो यहाँ पर सुजुकी की स्विफ्ट है वो 47 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करती है, जबकि वही गाड़ी स्विफ्ट आपको इंडिया में पाकिस्तानी रुपीस में 22 लाख रुपए की मिलती है। और तो और जो इंडिया में ऑल्टो गाड़ी आपको मिलती है उसका इंटीरियर भी बड़ा बेस्ट है, उसके एयरबैग्स खुलते भी हैं। यहाँ पर जितने एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली लोग ये कहते हैं कि इनके एयरबैग्स नहीं खुलते। इनके एयरबैग्स खुल भी जाएं तो ये बाहर से जिस तरह से चेपी बन जाती है, तो उसके एयरबैग्स के खुलने का क्या फायदा? क्या किसी की जानो माल जो है वो कहीं सेव रहेगी? हरगिज नहीं रहेगी। इन तस्वीरों को आप देखने के बाद अंदाजा लगाएं। इंडिया में जो ऑल्टो गाड़ी मिल रही है वो 800 सीसी है और जो पाकिस्तान में है ये 600 650 सीसी है। लेकिन वो बड़ा इंजन होने के बावजूद उसकी जो माइलेज है वो 20-22 किलोमीटर है। इनकी जो माइलेज है ये 16-17 किलोमीटर है। ये इंडिया में मौजूद गाड़ियों का इंटीरियर देखिए, एक्सटीरियर देखिए, और ये पाकिस्तान में मौजूद इन गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर देखिए। मतलब ये 30-30 लाख रुपए की जो गाड़ियां बेची जा रही हैं, मतलब आप 30 लाख रुपए ले रहे हैं पाकिस्तानियों से, अगर कम से कम उनको स्टफ तो अच्छा दें, उनको क्वालिटी तो अच्छी दें। मैं ये समझता हूं कि ये बेचने वालों की गलती नहीं है, ये खरीदारों की गलती है जो इस तरह की गाड़ियां खरीद कर अपने आप पर तो रहम नहीं करते, कम से कम अपने उन छोटे छोटे बच्चों का या अपनी फैमिलीज का एहसास कर लें। और इस तरह की जो गाड़ियां हैं अगर उनके एयरबैग्स खुल भी जाएं तो बचने का किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं। और ख़ास तौर पर इस गाड़ी के करीब से अगर कोई बड़ा ट्रक गुजर जाए तो यकीन करें ये लहराना शुरू कर देती है। इसके अंदर ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है कि ये उस हवा के प्रेशर से ही साइड पर हो रही होती है। और मैंने मोटरवेज पर देखा है कि ये गाड़ियां 130-140 की स्पीड पर जा रही होती हैं और थर्ड लाइन में चल रही होती हैं। तो खुदारा जो ड्राइवर्स हैं वो इन गाड़ियों को चलाते वक्त खसूसी तौर पर एहतियात करें। अगर आपने इनको खरीद ही लिया है तो इनको किसी बड़े हाईवेज पर ना लेकर जाएं, क्योंकि अगर ये किसी बाइक में भी लग जाएं तो वो बाइक बिल्कुल ठीक रहती है। और इस गाड़ी का जो हाल होता है ना, वो मतलब अगर पीछे से बाइक भी लगे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ा डंपर आके उनमें लगा था और एक बड़ा जो है वो डेंट डल चुका है। और आप ये देखिए कि इसकी जो सीटें हैं, बिल्कुल जो बैक की सीटें हैं वो बिल्कुल उसके करीब होती हैं डिग्गी के। तो वो डिग्गी जब टकराती है और आगे से जब प्रेशर आता है अगली सीटों का तो वो इंसान का क्या हाल होता है। तो आप इन गाड़ियों को लेते वक्त ज़रूर जो है ना एक मर्तबा सोच समझ लीजिए
और कम से कम हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इस तरह की जो लो क्वालिटी की जो गाड़ियों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में चल रही है उन पर खुदारा चेक एंड बैलेंस करें।